झंडा के मेला में हम लोगों से बढ़ चढ़ के भाग हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई लोग लेते हैं। महावीरी अखाड़ा का मेला है। इन लोगों का मुहर्रम में हम लोग साथ में आगे आगे रहते हैं। आज ये पीला गमछी लेके हम लोग खड़े हैं। ये पीला गमछी आज निर्दलीय के लिए है। आशुतोष बाबू आज से साल 2 साल पहले ही गमछी दे दिए थे। तो हम लोग इतना ही कहेंगे कि करसौद पंचायत नहीं, सिवान का जो विकास करेगा वही सिवान पे अब शासन करेगा। और उसमें हम आशुतोष हीना साथ साथ अब की बात टेम्पू छाप तो अपना फर्ज अदा करने के लिए सिवान आए हैं। आप समझ सकते हैं कि जब चुनाव लड़ रहे हैं जहानाबाद से, ऐसे में एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज पूरा दिन हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रत्याशी जो जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं आशुतोष कुमार जी हैं और अचानक सिवान पहुंच गए हैं। और सिवान पहुंचने का कारण क्या है अब तो इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे ही सिवान पहुंचे हैं पूरे बिहार क्या दिल्ली में चर्चा तेज हो गया है। अभी आप कुछ देर पहले आज तक पर भी एक डिबेट देख रहे थे जिसमें सिवान का चर्चा काफी जोरों से चल रहा था। तो आशुतोष जी हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि काहे सिवान पहुंचे हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और द फॉरवर्ड टाइम्स के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, अचानक सिवान पहुंच गए, किस लिए? हम अपना फर्ज अदा करने के लिए सिवान आए हैं। आप समझ सकते हैं कि जब चुनाव लड़ रहे हैं जहानाबाद से, ऐसे में एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज पूरा दिन हमने सिवान में दिया है, तो कोई जरूर विशेष बात होगी, विशेष नहीं खास से खास, विशेष से भी विशेष बात होगी, तभी हम सिवान आए हैं। और हम यहाँ के अपने लोगों से, अपने हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें आशीर्वाद देते हैं, जो हमारे साथ खड़े रहे हैं संघर्ष में, हम उनसे आग्रह और अपील करने के लिए आए हैं कि आपके सामने एक अच्छा मौका है कि आप यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब को चुनाव जितवाकर संसद भवन में भेजिए। आप जिन समाज के बीच में आए हैं और जिन लोगों के लिए जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, उनके लिए प्रचार करने के लिए आए हैं, पता है कि आप जब यहाँ से निकल के जाइएगा तो आपके ऊपर कितना सवाल उठेगा? देखिए, सवाल उठाने वाले तो भगवान राम पर भी सवाल उठाते थे। और ये केवल कलयुग की बात नहीं है, वो त्रेता में भी, द्वापर में भी, सतयुग में भी, हर काल में सवाल उठा है। सवाल करने वाले लोग हर काल में होते हैं। सवाल तो श्री बाबू पर भी उठता था, सवाल तो महात्मा गांधी पर भी लोग उठाते हैं। सवालों से डर कर भाग जाएंगे तो जो क्रांति की आगाज करना चाह रहे हैं, जो बदलाव लाना चाह रहे हैं, वो बदलाव नहीं ला पाएंगे। सवाल से डर के भागने वाले लोग नहीं है हम लोग, डट कर मुकाबला करने वाले और जवाब देने वाले लोग। हिना साहब के साथ आप मंच पे बैठे हुए थे, क्या बातें हो रही थी सिवान के लिए, जहानाबाद के लिए या बिहार के लिए? हम उनको बधाई दे रहे थे कि मैडम जीत की आपको अग्रिम बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हम दर्जनों गांव घूम कर आए हैं और जो माहौल हमको दिखा, हमने उनसे कहा कि मैडम आप चुनाव जीत चुकी हैं, आपको अग्रिम बधाई। आप उनके लिए यहाँ पे प्रचार करने आए हैं, क्या हिना मैडम भी जाएंगी आपके लिए जहानाबाद में? जाना तो जरूर चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि जाएंगे। अब तो पहले इनके यहाँ चुनाव है 25 तारीख को, उसके बाद जाएंगे। यहाँ के लोगों से क्या कहे आप सब? हम तो लोगों से अपील किए हैं, और अपील क्या करना है, लोग पहले से ही बिल्कुल मूड बनाए हुए हैं कि भैया आपकी बार टेम्पू छाप। तो जैसा कि इनका कहना था कि लोग पहले से ही मूड बना रखे हैं कि अब की बार टेम्पू छाप है। यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग भी हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि नेताजी का कहना कितना सही है और यहाँ के जो पब्लिक लोग हैं उनका कितना कहना सही है। क्या नाम है? मेरा नाम रिजवान हुसैन हुआ। आशुतोष कुमार जी आए थे हिना साहब के लिए प्रचार करने के लिए, कैसा सहमति बना? सहमति बना है टेम्पू छाप पे। टेम्पू छाप का बना है? मैडम को निकलना है। निकलना है। क्या नाम है? आ जाइए, बहुत हल्ला कर रहे। कौन सा नारा ऐसा था जो आप दे रहे थे बड़ी उत्साहित में? आशुतोष हीना साथ साथ आशुतोष हीना साथ साथ अब की बात टेम्पू छाप। तो क्या लगता है इस समीकरण सिर्फ चुनाव तक ही देखने को मिलेगा या चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी? आगे भी देखने को मिलेगा। आगे भी देखने को मिला। जी। कहा जाता है कि आप जिस समाज से आते हैं और जिस समाज से हिना साहब आते हैं, दोनों में पटता नहीं है, कारण क्या है? ऐसा कोई बात नहीं है, ये बरगलाया जाता है। हम लोग के यहाँ मौनिया बाबा का झंडा का मेला निकलता है। आगे आ जाइए। और उस झंडा के मेला में हम लोगों से बढ़ चढ़ के भाग हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई लोग लेते हैं। महावीरी अखाड़ा का मेला है।
इन लोगों का मुहर्रम में हम लोग साथ में आगे आगे रहते हैं। तो ये जो दुनिया को दिखाया जाता है कि इन दोनों समाज के बीच में बनता नहीं, ये कैसा सिस्टम है? वो जो चुतिया बनाने वाले लोग ये सब नारा देते हैं। तो क्या लगता है कि जब से आशुतोष हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। छठ पर्व होता है, ये लोग झाड़ू लेके रोड बहारते हुए नजर आते हैं। छठ पर्व में आइएगा मेरे यहाँ, देखिएगा इन बच्चों को, यहाँ से लेकर छठ घाट तक। तो आशुतोष कुमार जी जैसे यहाँ आए हैं, जिस समीकरण को लेकर के ये सफल हो जाएगा। बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो जैसा कि आप लोगों से सुन रहे थे, आगे भी चलेंगे, अगर मौका मिला तो सिवान के लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि आपका मिजाज क्या है। आशुतोष कुमार जिस मकसद से आप सबों के बीच में आए, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार है। और आज की इस हम लोगों को सभा कराने का कोई उद्देश्य नहीं था। हम लोग आज सवेरे गांव में सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। गुरुजी हम लोग के बोले कि भाई आशुतोष बाबू आ रहे हैं। हम लोग अभी भी देखिए, आज ये पीला गमछी लेके हम लोग खड़े हैं। ये पीला गमछी आज निर्दलीय के लिए है। आशुतोष बाबू आज से साल 2 साल पहले ये गमछी दे दिए थे। तो हम लोग इतना ही कहेंगे कि करसौद पंचायत नहीं, सिवान का जो विकास करेगा वही सिवान पे अब शासन करेगा, और उसमें हम लोग की भागीदारी होनी चाहिए। बस इसी के लिए हम लोगों ने इस सभा को आज रखी थी और आशुतोष बाबू के साथ कदम से मिला खड़े हम लोग। आशुतोष कुमार जी एक खास अपील कर रहे थे युवाओं से कि सोशल मीडिया पे जो भड़काने वाला पोस्ट होता है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करसौद पंचायत से हमारे यहाँ मोनिया बाबा का मेला लगता है, और सामाजिक सद्भाव का सबसे बड़ा मिसाल करसौद गांव देता है, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक साथ इस मोनिया बाबा के मेला में जाते हैं। आप पता कीजिएगा और देखिएगा कि सबसे बड़ा मेला का जो एक अच्छी चीज हम लोग देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ हमारे साथ वो लोग भी जाते हैं और उनके तेजा में भी हम उनके साथ रहते हैं। तो ये हमारा सामाजिक सद्भाव है और हम इसको बरकरार रखेंगे और कभी इस तरह की चीजों को हम लोग रखेंगे अपने साथ। आशुतोष कुमार जिस मकसद से सिवान आए हैं, क्या आप सब उनको सहयोग कीजिएगा इसमें सफलता पाने के लिए? आशुतोष बाबू का मकसद, आशुतोष भैया का मकसद पूर्व में विदित हो चुका है। उन्होंने छोटी सी बातों पर हमारे समाज के बीच में रखी है कि पंचायत में शिक्षा, आपके सामने जो भी बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, एक बेहतर समाज की बात हो रही है। अगर आशुतोष बाबू यहाँ आके और कह रहे हैं कि नशा मुक्ति होनी चाहिए, तो ये हम लोग के लिए कह रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं। वो तो बहुत दूर से आए हुए चल के, लेकिन हम लोग के लिए इतना उनका एक मैसेज है कि ऐसे प्रत्याशी को आगे बढ़ाया जाए जो कि समाज के हर वर्ग को लेकर चले, और इस पंचायत को नहीं, पूरे सिवान में ऐसे विकास के कार्य स्थापित हो जहां युवाओं को रोजगार मिले, बुजुर्गों को सम्मान मिले। और इसी बार ये सब लोग इसी को देखते हुए टेम्पू छाप के साथ, हिना मैडम के साथ हम लोग खड़े हैं। तो जैसा